ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार। अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज परमात्मा बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरंकारी है। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है, ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। दूसरी पॉइंट, परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता है। परमात्म प्यारे कोई भी व्यक्ति व साधनों के आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण, परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं। जिनको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया है, परमात्मा में लीन नहीं होता लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता है। तीसरी पॉइंट, बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की। अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ न कहाँ प्यार में कुछ न कुछ लीकेज है। चौथी पॉइंट, दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। अनादि भी हैं, आदि भी हैं, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार हैं। पांचवी पॉइंट, बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं। सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदारचित रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। छठी पॉइंट, ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवली नहीं बने हैं। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि यह लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकीलदा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमज़ोर महावीर बन जाएगा। सातवीं पॉइंट, ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति
और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की भावना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। 8वीं पॉइंट, सर्व बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति सदा अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमज़ोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मणका मणके के साथ सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। 9वीं पॉइंट, अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों से सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का हैं तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। यह कर सकते हैं। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? शक्ति की लेन देन करना। यह ऐसा है, यह ऐसा है नहीं, यह प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष है, विजयी बनने वाली आत्मा है, यह दृष्टि रखो। 10वीं पॉइंट, अभिवृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। कमजोरी देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज़ निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। अभी सभी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतज़ार समाप्त करो, प्रत्यक्ष होने का इंतज़ाम करो। देखो प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो गई है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। 11वीं पॉइंट, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? मन की एक्सरसाइज। अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहें। दोनों करना आता है ना? वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, जैसे पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज़ न निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प न आए। यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज़्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। अच्छा, ओम शांति।